जी हां, ये खालिद खतरनाक है। उमर खालिद याद है ना आपको, जेएनयू का पूर्व छात्र, वही खालिद जिस पर 2020 में दिल्ली में दंगों की साजिश रचने का आरोप है। आतंकवाद निरोधी कानून यानी कि यूएपीए के मामले में जेल में बंद उमर खालिद के समर्थन में कई उदारवादी नेता और हस्तियां भी सामने आए थे। इन सब ने उमर खालिद की जल्द रिहाई की मांग की थी, लेकिन आज इसी उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते जमानत देने से इनकार कर दिया। इस आदेश के बाद टुकड़े टुकड़े गैंग को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली में हुए दंगों से पहले उमर खालिद की बैठकों का यह नतीजा था। यही नहीं, सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में भी उमर खालिद की अहम भूमिका रही है। यह बात किसी और ने नहीं, यह बात कही है कोर्ट ने। ऑर्डर की एक्सक्लूसिव कॉपी इंडिया न्यूज के पास है। अगर आप पूरे इस ऑर्डर को देखें तो कोर्ट ये मानता है कि जो मीटिंग्स की गई 2019 से लेकर फरवरी 2022 तक, उस मीटिंग का परिणाम जो दिल्ली में हुए थे वो उस मीटिंग के परिणाम थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ लिखा है कि जो प्रथम दृष्टया है, जो आरोप खालिद पर लगे हैं वो सही प्रतीत होते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि यूएपीए कानून के तहत जो रोक है उसका जो प्रावधान है वो लागू रहेगा। और ये कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कई बातें कही हैं, क्योंकि 52 पेज का जो ऑर्डर है जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें कई बातें कही हैं। पहली बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कही है कि खालिद का जो नाम है वो हर जगह देखने को मिलता है। वो जेएनयू का एक व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है मुस्लिम कम्युनिटी का, जिसे वो ऑपरेट करता है, वो जंतर मंतर पर था, जंगपुरा था, वो सिलमपुर में था, यानी जहां जहां मीटिंग हुई है वहां वहां उमर खालिद मौजूद था। इतना ही नहीं, अमरावती के जिस भाषण का डिटेल पुलिस की तरफ से अदालत को सौंपी गई थी उसका हवाला दिया गया और कहा उस अमरावती वाले भाषण में कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आने वाले थे, वो सीडीआर बताता है कि दंगों के बाद, यानी जब राइट्स हुए फरवरी 2020 में, उसके बाद इस मामले में जो दूसरे 7 आरोपी हैं उनके साथ उमर खालिद लगातार बातचीत होती रही। गवाहों ने भी कई गवाहों के बयान दर्ज किए हैं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने, उसका भी जिक्र दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में किया, लिखा है और कहा है कि सीए और एनआरसी के विरोध करने में खालिद की जो भूमिका रही है वो अहम है। कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का भी जिक्र किया है कि फरवरी 2020 में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, वो जो प्रदर्शन हुआ, हिंसक प्रदर्शन में फरवरी 2020 में जो प्रदर्शन हो रहा था वो हिंसक प्रदर्शन में बदला। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अपने आदेश में और भी बातें कही हैं। उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि जिसकी शुरुआत की गई थी वो शुरुआत रास्ते को ब्लॉक करने से की गई थी, क्योंकि मैंने उसको खुद कवर किया है, उस रास्ते को ब्लॉक करने से की गई थी। और इसमें कोर्ट ने यह माना है कि हथियार, एसिड बॉटल का भी इस्तेमाल हुआ है। हाईकोर्ट के जजमेंट की कॉपी हम चला रहे हैं, कई अहम बातें कही हैं और हाईकोर्ट भी यह मानता है कि जो घटना हुई, दिल्ली में हिंसा हुई, वो कहीं ना कहीं जो साजिश रची गई, यानी 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक, उसी का नतीजा रही है, जिसमें 53 लोगों ने अपनी बेशकीमती जान को खो दिया। आशीष ने बताने की कोशिश की, लेकिन आपने वो तस्वीरें भी देखी जो दंगे की तस्वीरें थी। असल में हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर हाईकोर्ट ने कहा क्या। हाईकोर्ट ने कहा कि उमर खालिद को जमानत देने का कोई आधार नहीं है। हथियारों से पता चलता है, जो दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसमें कोर्ट कहता है कि हथियारों से पता चलता है कि दंगा सुनियोजित था। एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाना भी आतंकी गतिविधियों में आता है। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन राजनीतिक नहीं बल्कि विनाशकारी थे। खालिद के खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में सही है, यह कोर्ट कह रहा है। साजिश से दंगों तक खालिद का नाम बार बार आया है, इसका जिक्र किया गया है। खालिद जेएनयू के मुस्लिम स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर था और लगातार एक्टिव था। अमरावती के भाषण में अमेरिका के राष्ट्रपति के भारत आने का भी जिक्र किया गया था। क्यों किया गया, वो जांच का विषय है और पुलिस ने जांच भी की इस संबंध में। दंगों के बाद दूसरे आरोपियों के बीच कई बार बातचीत हुई, उसमें भी खालिद इन्वॉल्व था। जंतर मंतर, जंगपुरा, सीलमपुरा में बैठकें की गई और बैठकों में हिस्सा लिया था खालिद ने। यूएपीए कानून के तहत लगी रोक का प्रावधान लागू होगा, जो नियम है वो लागू होगा, इसलिए जमानत नहीं दी गई है। और फरवरी 2020 में
विरोध प्रदर्शन और हिंसक जो प्रदर्शन था, वह पहले तो आपने विरोध किया और बाद में उसको हिंसक प्रदर्शन में बदल दिया, उसमें भी साजिश खालिद की मानी जा रही है। रास्ता बंद किया, हंगामा हुआ और इसके साथ साथ पुलिस और जनता पर भी हमला किया गया। दंगों में क्या हुआ? दंगों में हथियार, एसिड बोतल का भी इस्तेमाल किया गया और 53 लोगों की कीमती जान चली गई, यानी कि 53 लोगों की जान चली गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। दंगे 2019 से लेकर 2020 के बीच साजिशन बैठक का नतीजा। ये तमाम बातें कोर्ट ने कही, कोर्ट ने अपना इस बात में जिक्र किया। अब आपको एक बयान सुनाते हैं, वो सुनना आपको जरूरी है। उमर खालिद का एक विवादित भाषण है, वो सुन लीजिए, जो कि अमरावती में 17 फरवरी 2020 को दिया गया था। आप समझ जाएंगे कि इरादे क्या है। 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे?